दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे टाटा स्टील का जो मर्जर का प्रोसीजर है, जो उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, उनको टाटा स्टील में मर्ज करने का जो प्रोसीजर है वो लगभग पूरा हो चुका है। और लगभग मैक्सिमम कंपनीज पूरा हो चुका है, 9 में से कुछ 5 एक कंपनीज का पूरा हो चुका है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे तेजी का दौर बन सकता है। तो कितनी तेजी का दौर बन सकता है और क्या टारगेट प्राइस है, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे IEX के बारे में। IEX में आज आपको 5% की गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट रही बड़े कारण की वजह से। तो क्या कारण है वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में बात करेंगे हम ITC के बारे में। ITC को लेके भी ब्रोकर जो है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 500 के ऊपर के कर दिए हैं। तो क्या टारगेट प्राइस रखे हैं और कब तक के जाने के चांसेस है और क्या संभावना बन रही है ITC में, तो वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और फिर लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपना IPO लेके आया है, जिसकी IPO आज के दिन ही ओपन हुआ है, और 2 दिन का आपके पास मौका है, कल और परसों का। तो क्या आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका GMP भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कंपनी की पूरी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील की बात करें, 144.4 पे क्लोजिंग रही, 0.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.0717% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करें इसकी वॉल्यूम की, 7 करोड़ की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें, 7 करोड़ की वॉल्यूम थी, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें, 6 करोड़ की वॉल्यूम थी, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें, 5 करोड़ की वॉल्यूम थी, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब आप देखें, टाटा स्टील कंप्लीट्स प्रपोज्ड अमालगेशन ऑफ 5 ऑफ 9 सब्सिडरी कंपनीज। तो यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा मर्जर का जो प्रोसीजर है वो कंपनीज का पूरा हो चुका है, और हर कंपनी का अलग अलग रेशियो है। तो जिनके पास भी वो शेयर है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पास टाटा स्टील सब्सिडरी कंपनी का ये शेयर है, तो मैं आपको उनका रेशो बता दूंगा। वैसे कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जिसके चलते, इस न्यूज़ के चलते, टाटा स्टील में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हो आप, टाटा स्टील साइमेंस में रैली अप टू 10% इन शॉर्ट टर्म। ये ऐसा एनालिस्ट का कहना है, जो मार्केट में बड़े बड़े एनालिस्ट हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है द आरडी चार्ट रिवील्स ऑनगोइंग स्ट्रेंथ इन बोथ MACD मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इससे यहाँ पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये तो रही एनालिस्ट की बात, जो कि टेक्निकल उस पर चलते हैं। पर अगर आप वैसे देखें, जैसे ही मर्जर का प्रोसीजर पूरा होगा, तो आपको डेफिनेटली तेजी का दौर देखने को मिलेगा, और टाटा स्टील में आपको 150 का लेवल आपको फिर से काफ़ी टाइम बाद टच करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा स्टील में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं IEX के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। 145.25 पे क्लोजिंग रही, 7.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 5% के आसपास आज आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की, 5 CR की वॉल्यूम थी आज। कल की बात करें, 5 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते के एवरेज की बात करें, 2 CR की वॉल्यूम थी, 76 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। महीने के एवरेज की बात करें, 2 CR की वॉल्यूम थी, 84 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो आपको आज गिरावट में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते काफ़ी हैवी वॉल्यूम आज आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें अपडेट की, IEX फॉल्स 5% एज CERC आस्क ग्रिड इंडिया टू रन शैडो पायलट ऑन मार्केट कपलिंग। तो जिसके चलते, अगर आप CERC देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसके अंदर ये मार्केट कपलिंग इज सम मॉडल वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिड्स ऑफ ऑल 3 पावर एक्सचेंजेस विल बी एग्रीगेटेड इनटू अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो जिसके चलते आपको IEC में आज गिरावट देखने को मिली है, और हो सकता है आपको इस न्यूज़ के चलते कल भी एक गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे वेट करना चाहिए। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नीचे बाय किया, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि खबर थोड़ी नेगेटिव है, जिसका असर आपको कल भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ITC के बारे में। 431.8 पे क्लोजिंग रही, 0.4 रुपीज़ की तेजी देखने वाली, और 0.093% स्टॉक में आपको
तेज़ी देखने वाली। आप देख सकते हो शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हुई थी कंपनी की और काफ़ी देर तक ऊपर ट्रेड कर रहा था, पर जैसे टाइम बीतते गया वैसे आप देखो क्लोजिंग नीचे आके दी है इसने। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, 1 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें 1 CR की वॉल्यूम थी और लगभग 1 CR की ही डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 2 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें 1 CR की वॉल्यूम थी, 93 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है आईटी सीमेंट KR चौकसी ने और टारगेट प्राइस रखे गए हैं 533। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका नेट सेल्स है जो कि ग्रो करा है 1.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस और 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो जिसके चलते यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली 500 के पार जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप इसका 52 वीक्स हाई देखें तो 499.7 का है, जिससे अभी आपको करीब 12 से 15-20% के लगभग आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी ऑल टाइम 52 वीक्स हाई से। तो ऐसे में अब करेक्शन भी हो चुका है, तो ऐसे में वापस आपको तेज़ी का दौर आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी सही आया है कंपनी के। अगर आप देखिए फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू की बात, प्रॉफिट की बात करें, सारे फिगर्स रुपीज़ करोड़ में 5070 करोड़ के दिसंबर 2022 में थे। तो उससे आप देख सकते हो कि बड़े 5225 करोड़ हुए मार्च 2023 में, फिर घटे 5180 करोड़, फिर वापस से घटे सितंबर 2023 में 4956 करोड़। पर यहाँ पे कंपनी ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया और करीब 450 करोड़ के यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को हो रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी तगड़ा इंक्रीज दिखाया है कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी ने बाउंस बैक किया और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो भी इसके साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है उसको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप आईटी में अगर बने हुए हैं तो होल्ड करके रहें, बेचना नहीं है आपको स्टॉक, क्योंकि कंपनी काफ़ी दमदार है। और थोड़े टाइम में अपने होटल सेगमेंट को वैसे ही अलग करने जा रही है, तो उसके भी आपको शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। और कंपनी का जो रेवेन्यू है एक तरफ से नहीं आता, एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे बिजनेस के परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप नोटबुक का ले लीजिए, चाहे आप सिगरेट का ले लीजिए, FMCG ले लीजिए, होटल ले लीजिए, सारे इसके अच्छे चल रहे हैं बिजनेस। तो ऐसे में आप जरूर यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं IPO के बारे में। कंपनी का नाम है RP टेक, जिसका IPO ओपन हुआ है आज के दिन, वेडनेसडे, आज 7 तारीख के दिन। जो IPO की क्लोज डेट है वो है 9 फरवरी 2024। अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये आपको पता पड़ जाएगा 12 फरवरी को, यानी कि मंडे के दिन। अगर नहीं हुआ है तो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे 13 फरवरी के दिन। हुआ है तो 13 फरवरी के दिन लिस्ट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट रखी गई है 14 फरवरी। और जो प्राइस बैंड रखा गया है 295 से 311 का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी की तरफ से। एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर, 48 शेयर्स का लॉट है 14,928 का। और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 624 का शेयर्स का लॉट है और 1,94,064 का पड़ेगा आपको ये। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। अगर आप देखिए कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में और दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया और स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ICT और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और कंपनी सर्विस ऑफरिंग करती है जिसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी सही नज़र आ रही है। और कंपनी के पास दो वर्टिकल बिजनेसेस भी है, पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस, एक तो ये, और लाइफस्टाइल एंड IT एसेंशियल्स। तो ये दो बिजनेस भी है कंपनी के पास। और अगर आप देखिए कंपनी का जो पिछले कुछ टाइम से देखा चुका है 31 मार्च 2021 में, जहां इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो 136.35 करोड़ के थे, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है। मार्च 2022 में 182.51 करोड़ के हुए। फिर थोड़ी सी आपको मार्च 2023 में गिरावट देखने वाली, 123.34 करोड़ से यहाँ पे प्रॉफिट रहे। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने के हैं 72.02 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी बना चुकी है।
तो आप देखोगे कि कंपनी के प्रॉफिट जो है आपको लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और नेट वर्थ भी कंपनी की यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। आप देखो 2021 में 349.19 करोड़ की थी, 394.19, और लगभग 2023 में सितंबर 2023 तक यहाँ पे डबल हो चुकी है। अगर आप इस बार के रिजल्ट, अगर इन नंबर होते तो आपको डेफिनेटली नेटवर्थ भी यहाँ पे डबल होती हुई नज़र आती। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे तो पेमेंट और शेड्यूल रीपेमेंट फॉर ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इनको आईपीओ से इसलिए पैसा इनको जुटाना है। अब अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यूआईबी की तरफ से 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, एनआई ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया 1.72 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर्स पहले दिन 1.31 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 2 दिन और है, तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से कम से कम यहाँ पे 5 गुना सब्सक्राइब होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप देखें इसका जीएमपी, तो जीएमपी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 79 का जीएमपी चल रहा है यहाँ पे करंट अभी। और पर लॉट अगर आप 1 लॉट लगाएंगे तो 2900 रुपये का फ़ायदा, और अगर 13 लॉट लगाते हैं तो 40,600 रुपये का आपको यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, अगर आपके लॉट होता है तो डेफिनेटली आप इस आईपीओ में जा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही लग रहा है आईपीओ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।